किसान आंदोलन को लेकर के सर आज फिर से हम सवाल जवाब आपसे करेंगे, सवाल पूछेंगे। सर हमारा सर आज का सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक सर बड़ा बयान दिया है, कहना है कि गाजीपुर बॉर्डर पे चाहे तमाम जितनी भी जगह है, अगर किसानों को गांव बसाना है तो बसा लीजिए, लेकिन दूसरे की जो जिंदगी है वो बाधित ना करें। कैसे देखें? आप कितने दिन से गाजीपुर बॉर्डर पे आ जा रहे हैं? मैं समझता हूं पिछले 4.5 महीने से, जब से लगातार आंदोलन चल रहा है, आप रेगुलर कवर कर रहे हैं, डेली कवर कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर को। आप सिंघू बॉर्डर भी गए हैं, आप टिकरी बॉर्डर भी गए हैं। आपने कभी देखा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर कभी भी किसानों ने कहीं किसी को रोकने की कोशिश की है या उन्होंने रुकावट डाल रखी है? कहीं एक भी कोई उदाहरण बता दिया जाए? कहीं भी नहीं। दोनों रोड फर्स्ट क्लास चलते थे, इधर से जाने का भी और आने का भी। उन्हें किसने बंद किया है? 26 जनवरी के बाद अगर बंद किया है तो पुलिस ने किया है, दिल्ली गवर्नमेंट ने बंद किया है, दिल्ली पुलिस ने बंद किया है। किसानों ने कहीं भी उसको रोका नहीं है किसी भी हालत में। यहां तक कि आप जरा देखेंगे कि जो जरूरी वो है, आज भी जब पुलिस ने रोक रखा है उस सबके बावजूद भी किसानों की तरफ से बाकायदा रास्ता दिया गया हुआ है। चाहे कोई एम्बुलेंस आती हो या इमरजेंसी में कोई भी चीज आती हो, लगातार उनके लिए रास्ता दिया गया है। लगातार कहीं किसानों ने कोई रोका नहीं है। तो ये जो किसानों पर आरोप लगाया जा रहा है, ये बहुत ही बेबुनियाद एक आरोप है। किसानों ने पूरे आंदोलन में किसी का रास्ता तब से लेकर अब तक कभी नहीं रोका है, कहीं नहीं रोका है। वो लगातार शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात सरकार को कह रहे हैं, लेकिन सरकार कान में रुई डाल के बैठी है, कान बंद करके बैठी है, आंखें बंद करके बैठी है, और संवेदनहीन सरकार है जो इस देश के 14 करोड़ 64 लाख किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। सर एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि बीजेपी के कुछ लोग हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो किसानों का नेता चढ़नी और साथ ही साथ जो भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत जी, वो जो है वो किसानों को जो है गलत दिशा में लेकर के जा रहे हैं, उनको भरमा रहे हैं, क्योंकि है बार बार जो है ये लोग के जो कृषि कानून बिल है उसकी सिर्फ खमियां ही गिनवाने में लगे, उसके फायदे के बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं। राकेश टिकैत जी, गुरनाम चढ़ूनी साहब, डॉक्टर दर्शन पाल जी, राज्यवाल साहब, दलेवाल साहब, ये जितने भी लोग हैं, इवन उग्रहा साहब और कीर्ति किसान यूनियन के जो भी लोग, जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे ये जो कृषि कानून है, इन कृषि कानूनों का सच लोगों को बता रहे हैं। वो गुमराह नहीं कर रहे। जहां तक राकेश टिकैत जी की बात है और चढ़ूनी साहब की बात है, ये तो बहुत ही मतलब सीधे सच्चे लोग हैं। टिकैत साहब तो बहुत ही सच्चे और बहुत ही सीधे लोग हैं, मतलब एकदम सरल व्यक्ति हैं, और वो अपनी सरल भाषा में, आम भाषा में, लोगों की भाषा में बहुत ही प्यारे ढंग से इस कानून की सच्चाई बता रहे हैं। और क्या कर रहे हैं वो? अगर तुम कहते हो, बीजेपी वाले कहते हैं कि इसमें अच्छाइयां जो हैं उन्हें वो नहीं बता रहे, तो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम ही बता दो अच्छाइयां। अगर तुम में है हिम्मत या तुम में है दम तो तुम ही बता दो ना। अगर तुम्हारे गुर्दे में दम है तो तुम बताओ इनको कि ये इस कानून में अच्छाई है। तुम भी जानते हो कि इस कानून में कोई अच्छाई नहीं है। ये कानून चंद पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं, व्यापारियों के लिए बनाए गए हैं। इस देश के किसान, मजदूर, गरीब, वंचित, बेरोजगार, आम आदमी को तबाह करने वाले कानून हैं। कुछ भी इसमें अच्छा नहीं है। और सबसे ज्यादा बुराई तो यह है कि इस देश के संघीय ढांचे को खत्म करने के लिए, संविधान को खत्म करने के लिए यह कानून एक तरह से शुरुआत की गई है। मैं इस तरह की बात कर सकता हूं कि एक तरह शुरुआत की गई है, इस संविधान को खत्म करने के लिए एक और चोट मारी गई है, क्योंकि जिस कानून को बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को, देश की संसद को है ही नहीं, वो राज्यों की विधानसभा का अधिकार है, आप उसे बना रहे हो। तो बीजेपी वाले ये कहने से पहले कि इसकी अच्छाइयां नहीं बता रहे, तुम बताओ ना इसकी अच्छाइयां, एक एक करके अच्छाइयां बताओ। शुरू से लेके जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसमें जो सारी रुकावटें जो इन्होंने हटाई हैं, जो भंडारण की क्षमता पर जो रोक थी वो हटाई है, उससे क्या फायदा होगा बताओ। तुम बता सकते हो? नहीं बता सकते। तुम्हें भी मालूम है कि कुछ अच्छा है ही नहीं। चलो तुम बताओ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या अच्छा है? सेक्शन 3 को पढ़ो जरा, समझ में आ जाएगा तुम्हारे क्या है कुछ अच्छा है? नहीं कुछ अच्छा है, कुछ भी अच्छा नहीं, तो क्या बताओगे तुम?
तुम पढ़ो उसको, निजी मंडी के कानून को। निजी मंडी के कानून में क्या लिखा है, किस किस को लाभ होने वाला है, बता सकते हो तुम? नहीं बता सकते। तुम भी जानते हो कि अच्छा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि सत्ता में तुम्हें बने रहना है और तुम्हारी सत्ता की चूल्हा हिला दी है इस किसान आंदोलन ने। और विशेषकर जब से राकेश टिकैत जी जो है उनको लगातार इस देश की जनता पसंद करने लगी है और उन्होंने इस आंदोलन में एक नई जान फूकी है, तब से वो आपकी आंखों की किरकिरी बन गए हैं। गुरनाम चढ़ूनी साहब, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी साहब जिस तरह से मजबूती के साथ डटे हुए हैं और हरियाणा में विशेषकर उनका जो प्रभाव नजर आ रहा है, देखने को नजर आ रहा है, और उसके माध्यम से पूरे देश में जिस तरह से उनको लोग किसानों का जबरदस्त नेता मानने लगे हैं, उनसे तुम्हारी चीलें हिल गई हैं, तुम्हारी टांगें कांपने लगी हैं। इसलिए तुम ये कह रहे हो। तुम ये ना कह के कि एक इनकी बुराई बता रहे हैं, तुम अच्छाई बताओ। बताओ तुम पूरी तरह से। भाई तुम्हारे जो कृषि मंत्री हैं, उन कृषि मंत्री ने जो सुझाव दिए थे किसानों को, 10-12 पेज के जो सुझाव दिए थे, और उसके बाद में जो तुम्हारे कृषि मंत्री ने लेटर लिखा था, ओपन लेटर लिखा था किसानों को, वही तो है तुम्हारे सुझाव। और क्या है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। जरा उन्हें पढ़ लो, आंख खोल के पढ़ लो। और मैंने इस कानून के ऊपर, तीनों कानूनों के ऊपर पूरा डिटेल में लिख दिया है। बहुत जल्दी वो प्रिंट होकर आपके सामने होगा, उसके जवाब दे देना। प्रधानमंत्री मोदी सरकार, तुम्हारे कृषि मंत्री, इनके सारे जितने भी सवाल उठाए हैं प्रमाण सहित उसके जवाब दिए हैं मैंने। उसे पढ़ लेना, फिर बता देना तुम्हारी अच्छाई क्या है इसमें। सो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बेबुनियाद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.